दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र प्रताप सिंह और अब हम बात करेंगे 12 अक्टूबर के निफ्टी 50 के एक्सपायरी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में और देखेंगे कि निफ्टी में कहां पर सपोर्ट बन रहे हैं और आने वाले समय में कहां पर रेजिस्टेंस है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि लास्ट वीक में जो निफ्टी में क्या मूव हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं चार्ट में, ये निफ्टी 50 का डे चार्ट है और जो निफ्टी ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी वो 19,650 पर क्लोजिंग दी थी गैप अप होने के बाद, और ऐसा लग रहा था कि निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग मंडे को भी पॉसिबल है। लेकिन ड्यू टू द इजराइल वॉर निफ्टी ने एक ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट का गैप डाउन दिया और उसके बाद जो निफ्टी में ट्रेडिंग हुई वो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट पर 19,500 टू 19,550 पर होल डे ट्रेडिंग होती हुई दिखी। तो ये तो आज की कैंडल है जो हमें 19,512 पे क्लोजिंग दिख रही है निफ्टी की। और अब हम बात करते हैं प्रीवियस एक्सपायरी की। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस एक्सपायरी में बात की थी निफ्टी रेंज की और निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो जो प्रीवियस एक्सपायरी में हमारी जो रेंज थी निफ्टी की वो 19,330 टू 19,990। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इस कैंडल में कि निफ्टी ने 19,333 का लो बनाया और उसके बाद एक शार्प मूव देखने को मिला अप साइड को। ऑलमोस्ट निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी सेम डे में वो 100 पॉइंट ऊपर जाके डे लो से 19,436 पर दी, जो कि एक इंडिकेट करता था कि निफ्टी अब इसके नीचे जाने के चांस कम है, क्योंकि नीचे से बाइंग देखने को हमें मिली। तो दोस्तों, हम जो रेंज देते हैं निफ्टी 50 की बॉटम साइड और टॉप साइड, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बेस पे हम डिलीवरी बेस पे या लॉन्ग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि जो हमारी जैसे बॉटम रेंज थी 19,330 की, तो वहाँ पे अगर जो निफ्टी उसके नीचे भी जाता है तो हमें सेल कॉल नहीं लेना है या पुट बाई नहीं करना है, क्योंकि जो हमारी रेंज है हमें ऑलमोस्ट पता है कि निफ्टी इस बॉटम पर है। तो या तो निफ्टी वहाँ से रिवर्स करेगा या फिर निफ्टी में एक थोड़ा बहुत मूव देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, लेकिन चांसेस यही रहते हैं कि वहां से रिवर्स करेगा। सेम अगर जो हम बोलें कि निफ्टी की जो हमारी रेंज थी लास्ट वीक 19,990 की, तो उस रेंज पे हमें जाके बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि मोस्टली चांस है कि निफ्टी उस रेंज में या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर एक डाउन मूव देखने को वहां से मिल सकता है। इन केस अगर जो थोड़ा ऊपर को कुछ मूव आने के चांस भी होंगे तो कोई बड़ा मूव नहीं होगा, छोटा मोटा मूव होगा, उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांस बहुत कम रहेंगे और प्रीमियम रिड्यूस होता रहेगा। तो जो ये रेंज है हमारी निफ्टी की, अगर जो आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस रेंज के हिसाब से ही आप पोजीशन लीजिए। तो जैसा कि निफ्टी की क्लोजिंग आज भी 19,490 के ऊपर ही हुई है, मीन्स 19,512 पर। तो जो हमारा सपोर्ट है पहला वो अभी भी बरकरार है, यानी कि 19,490 हमारा पहला सपोर्ट अभी भी है। हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देते हैं, हम पहले भी आपको बोल चुके हैं कि जो हम ये रेजिस्टेंस सपोर्ट देते हैं वो क्लोजिंग बेस पे होते हैं, डे बेस पे होते हैं, डिलीवरी बेस पे होते हैं। तो अभी भी हमारा जो 19,490 का
फर्स्ट सपोर्ट है वो बरकरार है और उसको हम लेके चलेंगे, भले ही वो 20 पॉइंट्स दूर है, लेकिन हमारा जो पहला सपोर्ट होगा वो 19,490 और जो दूसरा सपोर्ट हमारा निकल के आ रहा है वो 19,430 के पास है, जो कि जब निफ्टी ने लास्ट वीक लो मारा था और उसके बाद जो क्लोजिंग दी थी वो 19,430 के पास थी। तो हमारा इसलिए दूसरा जो सपोर्ट होगा वो 19,430 और अगर जो 19,430 के नीचे जाता है तो हमारा जो थर्ड सपोर्ट है वो 19,330 और जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं लास्ट वीक भी और इस वीक भी में जो रेंज हमारी है वो सेम है, क्योंकि जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी लास्ट वीक वो ऑलमोस्ट जो लास्ट टू लास्ट वीक में जो क्लोजिंग हुई थी वहीं पर हुई थी। तो जो हमारी रेंज है निफ्टी की वो 19,300 टू 19,970 ऑलमोस्ट सेम है प्रीवियस वीक के एक्सपायरी की। तो जो हमारी रेंज है और जो निफ्टी का थर्ड सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके चलेंगे। और यहाँ पे हम एक बात और आपको बता दें कि जो हम ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले रहे हैं वो केवल कैंडल के बेस पे नहीं है, उसमें हमारा बोलिंजर बैंड भी है, कैंडल है, ऑप्शन चेन एनालिसिस है। हम बहुत 3-4 इंडिकेटर को जोड़ के जो हम हमारे सपोर्ट निकलते हैं रेजिस्टेंस, उसके बेस पे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाते हैं, केवल कैंडल के बेस पे नहीं। तो और जो 19,330 का जो हमारा थर्ड सपोर्ट है या कहीं रेंज है वो रेंज बोलिंजर बैंड की लोअर रेंज भी आपको देखने को मिल रही है डे चार्ट पे। तो इसलिए ये हमारा 19,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। और जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की तो निफ्टी ने आज एक गैप डाउन जरूर दिया है और हो सकता है 1-2 दिन यहीं पे ट्रेड करे या और भी फॉल देखने को मिले, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये एक ड्यू टू द बार एक 2 दिन का इफेक्ट है। तो हो सकता है या तो निफ्टी में एक शार्प मूव देखने को मिले। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सेम है जो प्रीवियस एक्सपायरी में भी था, ऑलमोस्ट 19,770 का, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर जो इसको ब्रेक करता है तो हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो 19,850 और 19,850 को ब्रेक करेगा तो जो थर्ड रेजिस्टेंस और हमारी जो वीकली एक्सपायरी की जो रेंज है 19,990 वो हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है फर्स्ट रेजिस्टेंस 19,770 वो बोलिंजर बैंड का मिडिल लाइन भी है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर जो निफ्टी बोलिंजर बैंड के मिडिल लाइन के ऊपर क्लोज देगा तो उसके बाद एक अप मूव देखने को मिल सकता है या निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म एक बुलिश टर्म बन सकता है। तो 19,770 एक डिसीजिव लेवल होगा, अगर जो उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो एक अप मूव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारे जो सपोर्ट होंगे वो 19,490 और 19,430 और 19,300 से 330 के बीच में हमारा थर्ड और फाइनल सपोर्ट होगा दिस वीक की एक्सपायरी के लिए। और अगर जो हम बात करते हैं जो आज गिरावट आई वो निफ्टी 50 के शेयर्स में, तो देखते हैं यहाँ पर हमें निफ्टी 50 के 7 शेयर्स एडवांस यानी कि बढ़त के साथ में बंद हुए आज, और निफ्टी 50 आउट ऑफ 50 शेयर्स में ओनली 43 शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। और जैसा कि हम यहाँ पर MACD में भी देख रहे हैं कि जो गिरावट है वो कम होती हुई दिख रही है, जो MACD के बार्स हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं, जो कि एक इंडिकेशन है कि निफ्टी या तो कंसोलिडेट करेगा या हो सकता है एक अप मूव देखने को मिले। तो ये भी एक MACD भी इंडिकेटर
इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी में या तो कंसोलिडेशन होगा या फिर एक अप मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आज की गिरावट थी वो बार बेस्ड थी, उसमें कोई कंपनी के परफॉर्मेंस बेस्ड पे कोई आज गिरावट नहीं है। एक ड्यू टू द बार हमें गैप डाउन देखने को मिला। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी के बारे में सैटरडे को फिर से। थैंक यू, धन्यवाद।